गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आइए आज हम लोग देखते हैं एक्सेल में जो एमसीक्यू है एक्सेल का, वो हम देखते हैं जो काफी वीवीआई क्वेश्चन सब है। सबसे पहले है व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड ए रो ऑन ए वर्कशीट कॉलम। मतलब वर्कशीट में जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सेल। ठीक है, उसका सही आंसर उसको हम लोग सेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल। व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज ओवर कैटेगरी। तो कौन सा चार्ट है जो यूजफुल है हम लोगों का किसके लिए? तो कैटेगरी के लिए, ओवर कैटेगरी। तो इसका सही आंसर होगा कॉलम चार्ट। ठीक है, कॉलम चार्ट ये आंसर होगा। विच फंक्शन इन एक्सेल टेल्स हाउ मेनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। तो कौन सा फंक्शन है इसके लिए? काउंट है, काउंट फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फीचर्स दैट डिस्प्लेज ओनली द डेटा इन कॉलम्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। मतलब कौन सा फीचर है जो डिस्प्ले करता है डेटा को कॉलम में, है ना, स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। तो उसका सही आंसर होगा फिल्टरिंग। सही आंसर है फिल्टरिंग। नेक्स्ट, स्टैटिकल कैलकुलेशंस एंड प्रिपरेशन ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स कैन बी डन यूजिंग एक्सेल। किसके द्वारा हो सकता है कैलकुलेशन का काम? हम सभी लोग जानते हैं किस में होता है, एक्सेल में होता है। टेबल प्रिपरेशन भी किस में होगा? तो वो एक्सेल में होगा। और वो डेटा को हम लोग ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो एक्सेल के थ्रू, चार्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ चार्ट विल यू यूज टू कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ टू एम्प्लॉयज इन द ईयर 2016। कौन सा चार्ट है जो हम लोग यूज करेंगे कंपेयर करने के लिए, जो परफॉर्मेंस बताएगा दो एम्प्लॉय का तो 2016 में? तो इसके लिए सही आंसर है लाइन चार्ट, है ना। सही आंसर क्या है? लाइन चार्ट। विच वन इज नॉट ए फंक्शन इन एमएस एक्सेल। कौन है जो फंक्शन नहीं? सम फंक्शन है, मैक्स फंक्शन है, मीन फंक्शन है, एबीजी क्या है? फंक्शन नहीं है एक्सेल में। नेक्स्ट है फंक्शंस इन एमएस एक्सेल मस्ट बिगिन विद। फंक्शन हम लोग कैसे बिगिन करते हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं फंक्शन जितना है वो हमेशा इक्वल टू साइन से, यानी इक्वल टू साइन, सही आंसर इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है, बिगिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच फंक्शन इन एक्सेल चेक्स वेदर ए कंडीशन इज ट्रू और नॉट। कौन सा फंक्शन है जिससे हम लोग ट्रू और फॉल्स हम लोग निकालते हैं? तो उसका फंक्शन का आंसर है इफ फंक्शन, इसमें हम लोग ट्रू फॉल्स फाइंड आउट करते हैं। इन एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज। एक्सेल में कॉलम कैसे रिप्रेजेंट होता है? तो एबीसी से होता है, अल्फाबेट एबीसी से, है ना, ABCDEF। और रो कैसे होता है? 1 2 3 करके, है ना, 1 2 3 से, नंबर से। नेक्स्ट, द ग्रेटर देन साइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑपरेटर। ग्रेटर देन साइन कौन सा ऑपरेटर का एग्जाम्पल है? लॉजिकल का है, लॉजिकल। सही आंसर होगा उसका लॉजिकल। What type of chart is useful? What type of chart is useful for showing trends or changes over time? कौन सा चार्ट है जो यूजफुल है इसके लिए, वो टाइम पीरियड में चेंज होगा उसके लिए? तो लाइन चार्ट है, उसका सही आंसर लाइन चार्ट। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द आइटम्स ऑफ ए कॉलम इन सम सीक्वेंस और ऑर्डर इज नोन एज। तो ऑर्डर में अरेंजिंग आइटम को करने के लिए, सीक्वेंस में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सॉर्टिंग करेंगे उसको। नेक्स्ट, द डैश फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल क्विकली कंप्लीट्स ए सीरीज ऑफ डेटा। कौन सा है इसमें कि हम लोग जल्दी से डेटा को क्विकली क्या करेंगे? फिल कर लेंगे, है ना। तो उसका सही आंसर है ऑटो फिल। ऑटो फिल से हम लोग फिल कर लेंगे डेटा। What type of chart is useful for comparing parts of a whole? किस टाइप का चार्ट जो है वो लाभदायक है, इंपॉर्टेंट है कंपेयरिंग करने के लिए पार्ट्स ऑफ होल, पूरे पार्ट को कंपेयर करने के लिए? इसका सही आंसर है पाई चार्ट। पाई चार्ट एक हम चार्ट का पूरा वीडियो दे देंगे, इसमें हम लोग एक्सेल में चार्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पाई चार्ट से हम लोग पूरा पार्ट का कंपेयर करते हैं। इन एक्सेल रोज आर लेबल एज
एक्सेल में रो कैसे लेबल है, तो रो है 1 2 3 नंबर से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, और कॉलम है वो लेटर से ABC करके। व्हाट डू यू यूज टू क्रिएट ए चार्ट, क्या यूज करते हैं चार्ट क्रिएट करने के लिए, तो सही आंसर है चार्ट विजार्ड। ठीक है, चार्ट विजार्ड से हम लोग क्या करते हैं, चार्ट क्रिएट करते हैं। हाउ विल यू ग्राफिकली रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, पाई चार्ट। पाई चार्ट से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज गुड फॉर सिंगल सीरीज ऑफ डेटा, सिंगल सीरीज ऑफ डेटा के लिए कौन सा चार्ट अच्छा है, तो इसके लिए सही आंसर है पाई चार्ट। ठीक है, द बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट इनटू व्हिच यू इंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड सेल। हम लोग कहाँ डेटा इंटर करते हैं वर्कशीट में, तो सेल में, उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी सीट्स आर देयर बाय डिफॉल्ट, मतलब जब एक्सेल खोलते हैं तो कितना सीट खुल के आता है, व्हेन वी क्रिएट ए न्यू एक्सेल फाइल, नया एक्सेल फाइल जब क्रिएट करते हैं 3 1 2 3 सीट 1 2 3 खुल के आता है बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेल विच वन डिनोटेड ए रेंज फ्रॉम B1 थ्रू E5, कौन है जो रेंज डिनोट करेगा B1 से E5, B1 से E5, तो B1 कोलोन E5। ठीक है, B1 से E5 के लिए B1 कोलोन E5 ये सही आंसर होगा। एन एक्सेल फाइल इज जनरली कॉल्ड एज, एक्सेल फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं, वर्कबुक। नेक्स्ट, और सीट को वर्कशीट बोलते हैं। It is a collection of data. It is a collection of data that is stored electronically as a series of records in a table. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं, जो कलेक्शन ऑफ डेटा को रखता है, स्टोर करता है और सीरीज में, एक सीक्वेंस में, एक अरेंजमेंट में, तो उसको डेटाबेस हम लोग बोलते हैं। What type of chart will you use to compare the performance of sales of two products? कौन सा चार्ट है जो क्या करता है, कंपेयर करता है परफॉर्मेंस सेल्स दो प्रोडक्ट का, तो कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग टूल्स इज यूज टू डेटा एनालिसिस, कौन सा टूल है जो डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर बी है जिसका सही आंसर एक्सेल। एक्सेल हम लोग यूज करते हैं डेटा एनालिसिस करने के लिए। विच फंक्शन इज यूज टू ज्वाइन 2 और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग टुगेदर इन MS एक्सेल, इसके लिए कौन सा फंक्शन है, ऑप्शन नंबर ए कॉनकैटिनेट फंक्शन है, जो क्या करेगा, 2 स्ट्रिंग को जोड़ेगा। व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या है, तो .xls ये एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेल इज ए वर्कबुक इज द कलेक्शन ऑफ, किसका कलेक्शन है, एक्सेल वर्कबुक जो किसका कलेक्शन है, ऑप्शन नंबर डी वर्कशीट एंड चार्ट का। व्हाट इज द शॉर्टकट कमांड टू इनेबल फिल्टरिंग ऑफ सिलेक्टेड सेल इन MS एक्सेल, कौन सा कमांड है जो इनेबल करता है फिल्टरिंग, फिल्टर करने के लिए सिलेक्टेड सेल का, सही आंसर ए है Ctrl+L, Ctrl+L से हम लोग क्या करेंगे, फिल्टरिंग करेंगे सिलेक्टेड सेल को। नेक्स्ट, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ DBMS, कौन है जो DBMS का एग्जाम्पल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है, सॉरी इसका आंसर ये SQL सर्वर डेटाबेस है, MySQL है, आउटलुक नहीं है, आउटलुक इसका सही आंसर होगा, आउटलुक जो DBMS का नहीं है। नेक्स्ट, ये मेल के लिए किया था, एक्सेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू नेविगेट थ्रू हाइपरमीडिया स्ट्रक्चर, कौन है जो हाइपरमीडिया थ्रू नेविगेट करता है, तो नोट्स, सही आंसर इसका नोट्स होगा। द कॉलम ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल इज नोन एज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, जो कॉलम होता है एक बॉक्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फील्ड। द बेस्ट एप्लीकेशन टू एक्सप्रेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ डिटेल डेटा वुड बी, ऑप्शन नंबर बी एक्सेल, मतलब बहुत बड़ा डेटा को, अमाउंट को, मतलब कि कौन हैंडल करता है, तो इसके लिए सही आंसर, सही एप्लीकेशन कौन सा है, इनमें से एक्सेल है। Which component of MS Office is mainly used for accounting purpose, कौन है जो अकाउंटिंग पर्पस से यूज होता है MS ऑफिस में, तो वो हमारा आंसर है MS Excel। नेक्स्ट, Which of the following is not an archive format, कौन है जो आर्चिव फॉर्मेट में नहीं होता है, तो बी, बाकी सब जिप है, रेयर है, टेर है, लेकिन .xlx जो है एक्सेल का ये एक्सटेंशन है, तो ये फॉर्मेट नहीं है, किसका, तो आर्चिव का। नेक्स्ट,
वर्कबुक इज बेसिकली रिलेटेड टू, वर्कबुक किससे रिलेटेड है? तो एमएस एक्सेल से रिलेटेड है। फर्स्ट आंसर। एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल को क्या कहते हैं? व्हाट इज द फील्ड क्रिएटेड इन एमएस एक्सेल कॉल, क्या बोलते हैं उसको? वर्कबुक बोलते हैं। वर्कबुक एमएस एक्सेल में जो फाइल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्कबुक। जो शीट पे वर्क करते हैं उसको वर्कशीट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ए डोनट चार्ट इन एक्सेल इज सिमिलर टू, डोनट चार्ट किसके जैसा है? तो पाई चार्ट के जैसा होता है डोनट चार्ट। सब चार्ट एक हम टॉपिक ही करा देंगे, तो सेपरेट वीडियो इसका बनाएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका समझ गए, पाई चार्ट है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मैक्सिमम कॉलम्स इन वन स्प्रेडशीट इन एमएस वर्ड? कितना होता है मैक्सिमम कॉलम इन वन स्प्रेडशीट एमएस वर्ड में? तो इसका सही आंसर होगा 256। हाउ मेनी मैक्सिमम कॉलम्स इन वन स्प्रेडशीट इन एमएस वर्ड, कितना होता है 2003 में? तो 256 होता है कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी मैक्सिमम कॉलम्स इन वन स्प्रेडशीट एमएस वर्ड 2007 में कितना होता है? 16,384 जो है कॉलम होता है, 16,384 मैक्सिमम। और 2003 में कितना? 256 और 7 में 16,384। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मैक्सिमम रोज इन वन स्प्रेडशीट इन एमएस वर्ड 13? कितना रो होता है एक मतलब कि स्प्रेडशीट में 2003 में? तो ऑप्शन नंबर 65,536, 65,536 रो होता है किस में? तो ऑफिस 2000 एक्सेल 2003 में। हाउ मेनी मैक्सिमम रोज इन स्प्रेडशीट इन एमएस वर्ड 27 में कितना जो रो मैक्सिमम रो होता है? तो बी 10,48,576, 10,48,576 जो क्या होता है? रो होता है मैक्सिमम किस में? एक्सेल 2007 में। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल लीजिए, एमएस एक्सेल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को एमएस एक्सेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकिंग हेडिंग विजिबल इवन while scrolling in Excel can be done by using, कैसे हम लोग करते हैं? फ्री पेन से हम लोग करते हैं। इसका सही आंसर होगा फ्री पेन से हम स्क्रॉल करते हैं। इन एक्सेल टीनी चार्ट्स प्लेस इन सिंगल सेल्स आर कॉल, क्या बोलते हैं उसको? स्पार्क लाइन बोलते हैं। टीनी चार्ट को हम लोग प्लेस करते हैं सिंगल सेल। वेयर इज द कैंसल बटन लोकेटेड इन एमएस एक्सेल, कहाँ दिखाता है कैंसिल बटन? तो फॉर्मूला बार में दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्रिएटेड इन एक्सेल, कौन है जो एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं? बार चार्ट एंड लाइन ग्राफ। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज, क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं उसको, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट हाउ टेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टली अलाइन इनसाइड ए सेल इन एक्सेल, बाय डिफॉल्ट जो है टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली अलाइन रहता है सेल में, वो कैसे रहता है? तो इसका सही आंसर होगा लेफ्ट अलाइन। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट जो हम लिखते हैं कहाँ जाता है? लेफ्ट में जाता है, और नंबर लिखते हैं वो राइट में जाता है। इन एमएस एक्सेल 2013 द मैक्सिमम कैरेक्टर्स इन एक्सेल, कितना होता है 2013 एक्सेल में? मैक्सिमम कैरेक्टर कितना एक्सेप्ट करेगा? तो 32,767 मैक्सिमम कैरेक्टर्स एक्सेप्ट करेगा एक्सेल 2013 में। मेकिंग हेडिंग विजिबल इवन व्हाइल स्क्रॉलिंग इन एक्सेल कैन बी डन बाय यूजिंग, तो इसके पैसे हम लोग करेंगे फ्रीज पेन से। इसका सही आंसर होगा फ्रीज पेन से हम लोग क्या करेंगे? विजिबल हैंडल करेंगे इवन व्हाइल स्क्रॉलिंग एक्सेल। नेक्स्ट, द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबरिंग डेटा इन एमएस एक्सेल, डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? नंबर के लिए तो राइट, नंबर के लिए राइट और कैरेक्टर के लिए लेफ्ट। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन एमएस एक्सेल इज, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या रहता है? लेफ्ट रहता है टेक्स्ट का। बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन इन एमएस एक्सेल वर्कशीट, बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन 2 होता है, लैंडस्केप पोर्ट्रेट, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? पोर्ट्रेट रहता है, पोर्ट्रेट। द इंटायर वर्कशीट इन एक्सेल कैन बी सिलेक्टेड बाय, पूरे वर्कशीट के पैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार दबाएंगे तो पूरे वर्कशीट को एक्सेल को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टकट टू ऑटो सम ऑल द न्यूमेरिकल वैल्यूज इन ए कॉलम इन एमएस एक्सेल? ऑटो सम के लिए शॉर्टकट क्या है? तो इसका सही आंसर है alt plus equal to। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मैक्सिमम द करेंटली सिलेक्टेड विंडो, मैक्सिमम करेंटली सिलेक्टेड विंडो के लिए हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस F10 करेंगे। इन एमएस एक्सेल फार्मूलाज आर मेड ऑफ, फार्मूला कैसे बना एमएस एक्सेल में?
तो एरिथमेटिक ऑपरेटर एंड फंक्शन से, एरिथमेटिक ऑपरेटर फंक्शन से क्या है, फॉर्मूला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is following in number you will use in calculation in a spreadsheet। तो कौन सा है जो नंबर हम लोग क्या कैलकुलेशन स्प्रेडशीट में करते हैं, तो वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। which is helps to identify various plotted data series। कौन हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए various plotted data series को, ऑप्शन नंबर डी लीजेंड। which year was first time launch माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था, 1985 में। नेक्स्ट, which function used to row data in a column और column data in a row। कौन सा फंक्शन है जो हम लोग यूज करते हैं रो डेटा कॉलम को कॉलम में रो को कॉलम बदलने के लिए, कॉलम को रो में बदलने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज रो को कॉलम बदलेगा, कॉलम रो को बदलेगा। ट्रांसपोज का मतलब उल्टा, रो को कॉलम बना देगा, कॉलम को रो बना देगा। हाउ टू यू रैप द टेक्स्ट इन ए सेल, कैसे रैप करते हैं टेक्स्ट इन ए सेल, तो सही आंसर होगा फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाके। विच इज नॉट फंक्शन कैटेगरी इन एमएस ऑफिस एक्सेल, कौन है जो फंक्शन कैटेगरी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी डेटा सीरीज। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू शो और हाइड रिबन इन एमएस ऑफिस, क्या शॉर्टकट की है शो और हाइड रिबन करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल प्लस F1। व्हाट इज द शॉर्टकट कमांड, व्हाट इज द शॉर्टकट कमांड फॉर क्रिएटिंग ए चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल इन ए रेंज इन एक्सेल, शॉर्टकट क्या है कमांड क्रिएटिंग चार्ट करने के लिए, तो F11। नेक्स्ट, व्हाट इफ एनालिसिस इज अवेलेबल विच मेन्यू बार, क्या है एनालिसिस करने के लिए मेन्यू बार में, तो इसका सही आंसर होगा फॉर्मूला बार में एनालिसिस करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्स ऑफ, ये ऊपर का जो एरो दिखा रहा है एमएस एक्सेल, क्या बोलते हैं इसको, तो एक्सपोनेंशियल सिंबल, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल सिंबल, ऊपर की तरह रहता है, ठीक है। विच एरिया अलाउज एंटरिंग ऑफ वैल्यूज एंड फार्मूला इन एक्सेल विंडो, इसको क्या बोलते हैं फार्मूला बार। फार्मूला बार में हम लोग क्या करेंगे, एंटरिंग करेंगे वैल्यू और फार्मूला। विच ऑफ द फॉलोइंग रिबन आइटम्स इंक्लूड सिंबल डायलॉग बॉक्स, कौन सा है सिंबल डायलॉग बॉक्स, क्या करेगा रिबन में इंक्लूड करेगा, ऑप्शन नंबर सी इंसर्ट से हम लोग करेंगे सिंबल को ऐड। विच मेन्यू इंक्लूड्स ग्रुप अनग्रुप एंड सब टोटल ऑप्शन, क्या होगा इसका सही आंसर डेटा होगा, डेटा से हम लोग इंक्लूड करेंगे ग्रुप अनग्रुप सब टोटल, ठीक है। हाउ टू इंसर्ट पेज नंबर इन डॉक्यूमेंट इन एमएस एक्सेल, पेज नंबर कैसे इंसर्ट करेंगे, फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू बाय क्लिकिंग पेज नंबर, इंसर्ट मेन्यू में जाकर पेज नंबर पर क्लिक करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं इंसर्ट पेज नंबर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द कंप्लीट सिंटेक्स फॉर टाइम फंक्शन इन एमएस एक्सेल, क्या है इसके लिए, टाइम आवर मिनट सेकेंड, ये फंक्शन हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट, टपल इज नोन एज डैश इन डेटाबेस, टपल को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, रो को हम लोग टपल बोलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन अंडर ए फंक्शन कॉल इन एमएस एक्सेल, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन क्या बोलते हैं, नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं, एक के अंदर दूसरा फंक्शन रहता है। तो द इफेक्ट ऑफ शॉर्टकट कमांड अल्ट प्लस इंटर से क्या होता है शॉर्टकट कमांड से, टू मेक ए न्यू रो इन सेम सेल, नया रो हम लोग बना सकते हैं सेम सेल में, ठीक है। अल्ट इंटर से सेम सेल में हम लोग क्या कर सकते हैं, नया रो क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सम ए 1 2 3, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, क्योंकि ये क्या है स्ट्रिंग है सम, ये स्ट्रिंग ले लिए, ए स्ट्रिंग है 1 2 3, तो सम इसको क्या करेगा नेम देगा, नेम, है ना, ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, स्ट्रिंग में कैसे करेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इक्वल टू ODD 343, क्या इसका आउटपुट होगा, ऑप्शन नंबर ए 345, 343 क्या है, ऑड नहीं है, सॉरी ऑड है, और इसके बाद सीधा कितना है 344, इवन होगा तो 345 ये शो करेगा। नेक्स्ट देगा आउटपुट, व्हाट इज द शॉर्टकट कमांड टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ सेल एज परसेंटेज ऑन एमएस एक्सेल, शॉर्टकट कमांड डिस्प्ले वैल्यू जिसका है उसका परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस परसेंटेज दबाएंगे। Which chart is used to show trends of time and series, कौन सा चार्ट है जो यूज करते हैं शो करे ट्रेंड्स ऑफ टाइम एंड सीरीज को, लाइन चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
which menu include deletes row, which menu include deletes row, column, delete cell and delete table ऑप्शन। तो कौन सा मेन्यू है जो क्या करेगा, इनक्लूड डिलीट रो करेगा या कॉलम करेगा, डिलीट सेल करेगा, डिलीट टेबल करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी लेआउट से हम लोग कर सकते हैं, लेआउट से ना। विच इज नॉट वैलिड फंक्शन, कौन है जो इसमें वैलिड फंक्शन है, वीक नहीं है, डे है, मंथ है, टाइम है, वीक नहीं है फंक्शन। What is the output of round, इस राउंड 23.456, 1 का क्या होगा राउंड वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए 23.46 ये होगा राउंड वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ राउंड 23.4560, तो इसका राउंड वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 23 राउंड वैल्यू है ना। राउंड वैल्यू में क्या करेगा वो, डेसिमल पार्ट को हटा देगा, राउंड वैल्यू में डेसिमल पार्ट को हटा देगा, ठीक है। 23 होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ राउंड 23.456, आउटपुट ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, ये बी होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत लिखा है, बी होगा, 23 होगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सेलिंग 23.3, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 24, एक नेक्स्ट लेगा है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फ्लोर, फ्लोर का आउटपुट क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, 21 है ना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, 3 यानी कि इसमें से माइनस करेगा 2 तो कितना होगा, 21, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ लेफ्ट कैरियर बोथ कॉमा 2, लेफ्ट से काटेगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लेफ्ट से 2 काटेगा तो क्या काटेगा, सी ए काटेगा, ठीक है। तो ये आउटपुट हो गया, ये 2 आउटपुट देगा लेफ्ट से सी ए। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ लेंथ कैरियर बोथ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है 10, तो इसका कितना कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 एंड 4, 10 कैरेक्टर्स है, तो 10 इसका आउटपुट है, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग कॉलम, शॉर्टकट की क्या है इंसर्ट करने के लिए कॉलम, ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, इससे क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से क्या होगा, इंसर्टिंग हम लोग क्या करेंगे, कॉलम करेंगे, नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया जो हमने यहाँ पे देखा सारा क्वेश्चन को, जो एमसीक्यू था। एमसीक्यू टोटल क्वेश्चन आंसर बताते गए, हम नहीं बताए इसमें कि मतलब कि प्रैक्टिकल करके कहाँ पे क्या है नहीं है। तो प्रैक्टिकल के लिए आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हम ऐसा करेंगे नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे इसमें एक एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकल लाइव करके हम दिखाएंगे, ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल ये एग्जाम क्रैक करने के लिए है कि क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, और आप लोग उसका, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, उसमें सिर्फ आपको आंसर देना है, वहाँ पे कोई प्रैक्टिकल करके नहीं बताना है, इसीलिए ये ज़्यादा फ्रूटफुल है। लेकिन अगर आप देखना चाहते प्रैक्टिकली, बहुत लोग रट्टा मारना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि समझ करके सब चीज़ करें, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उस पार्ट में हम पूरा एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिकल करके हम दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हम यहीं पे वीडियो को स्टॉप करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।